डॉक्टर आलम हसरत खान यांना त्यांच्या शैक्षणिक आणि समाजसेवेतील अतुलनीय योगदानाबद्दल प्रतिष्ठित महाराष्ट्र रत्न गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आलाय। हा राज्य पुरस्कार त्यांच्या अथक परिश्रम, समर्पण आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी त्यांच्या अटल वचनबद्धतेचा दाखला आहे। पुण्यात झालेल्या या दिमागदार सोहळ्याला अनेक मान्यवर आणि पाहुणे उपस्थित होते। डॉक्टर आलम हसरत खान हे प्रसिद्ध शिक्षक, तज्ञ, करिअर समुपदेशक आणि परोपकारी आहेत, ज्यांनी गेल्या 10 वर्षात 8000हून अधिक विद्यार्थ्यांना शिकवले। सामाजिक कार्यकर्ता जमीर कुरेशी यांनी डॉक्टर आलम हसरत खान यांना 25,000 रुपये रोख देऊन त्यांना त्यांचे प्रोत्साहन वाढवले। नमस्ते, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हम लोग आपके चैनल के माध्यम से आज गोवंडी और मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के सामने आज हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि जब भी बात गोवंडी की आती है तो लोगों के जहन में एक गोवंडी की छवि ऐसी बनी है कि यहाँ बस क्राइम होता है, यहाँ नशा बिकता है, यहाँ के लोग लफड़ा झगड़ा करते हैं। जबकि इसका उल्टा ये है कि हमारे इलाके में आलम सर जैसे लोग जो आज हमारे गोवंडी और मुंबई का नाम रोशन कर रहे हैं। आलम सर को आज महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और आलम सर जो हमारे गोवंडी के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति है, जिनके पास 17 डिग्रियां हैं, 2 पीएचडी उन्होंने यूएसए से की है, 8000 बच्चों को अभी तक उन्होंने शिक्षा दी है और हर दिन वो बच्चों को काउंसलिंग देते हैं। जैसे ही 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम होते हैं, रिजल्ट आते हैं, उसके बाद कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, उन्हें साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए। मैं आलम सर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके अंदर एक ऐसा जज्बा है खिदमत करने का, गोवंडी के लोगों का, कि वो खुद से इस फील्ड में जाके बिना किसी मुफाद के बच्चों को काउंसलिंग करते हैं। और हकीकत तो ये है कि आलम सर से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला है। कोविड के बाद से आलम सर के साथ हम जुड़े और कई सारी चीज़ें हमने आलम सर से सीखी कि एजुकेशन फील्ड में किस तरह से काम करना चाहिए। आलम सर एक ऐसे व्यक्ति है जो मुझे नहीं लगता कि यहीं पे रुकेंगे, 17 डिग्रियों पे रुकेंगे, वो आगे भी जाएंगे और हमारी दुआ है उनके साथ कि वो आगे जाए। और जो पुरस्कार उन्होंने लाया है, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार लाके जो उन्होंने नाम रोशन किया है हमारे गोवंडी के लोगों का, उसके लिए हम आज भाई को, आलम सर को एक छोटा सा तोहफा देना चाहते हैं। ये 25,000 रुपये हम आलम सर को आज दे रहे हैं। ये कोई रकम नहीं है, ये हमारा प्यार है और सिर्फ इसके लिए कि आलम सर ऐसे ही जज्बे से काम करते रहे और हमारे गोवंडी का नाम रोशन करते रहे। आज हमारा गोवंडी किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। हमारे गोवंडी से आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, हमारे गोवंडी से ऐसे विद्यार्थी, ऐसे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं जो 17 डिग्री लेके गोवंडी का नाम रोशन कर रहे हैं। 2 डॉक्टरेट उन्होंने किया है और आज महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार लाके हमारे गोवंडी का नाम रोशन किया है। मैं दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा, और मैं उस खुदा का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जितने भी इस जर्नी में शामिल थे उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो जो महाराष्ट्र रत्न गौरव पुरस्कार मुझे मिला है, महाराष्ट्र के टोटल 45 to 50 लोगों में सिलेक्शन हुआ था और महाराष्ट्र के 35-36 जिलों में 50 लोगों का सिलेक्शन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं सबसे पहले इस महाराष्ट्र रत्न गौरव पुरस्कार को अपनी गोवंडी की जनता, टीचर्स, स्टूडेंट, समाज सेवक और जितने भी अच्छे कामों में जुड़े हुए लोग हैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जीत मेरी अकेले की जीत नहीं है। इस जीत को हासिल करने के लिए अब तक जितनी भी जर्नी मैंने यहाँ तक पहुंची है, उसमें सभी का एक अपना अहम योगदान था। उन लोगों ने अलग अलग तरीके से इस जर्नी में मुझे सपोर्ट की है, क्योंकि मुझे याद है आज भी एक समय ऐसा था जब मुझे नहीं पता था कि 12वीं या 10वीं के बाद करना क्या है। तो उस जर्नी में कहीं ना कहीं किसी ने अपना एक मुझे समय दिया होगा, मुझे गाइड किया होगा, और उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, अगर मुझे इतनी परेशानी हो रही है कि मैं उस वक्त में टॉपर रहा और मुझे इतनी परेशानी थी कि मुझे नहीं पता चलता था कि करना क्या है, तो उसके बाद मैंने जब इंजीनियरिंग की, फिर एमटेक किया, उसके बाद फिर बीएससी, एमएससी, बीएन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन हिस्ट्री, और ऐसे करके कई डिग्रीज करता चला गया, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशंस, डबल ऑनरी डॉक्टरेट यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम जर्मनी,
अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई सर्टिफिकेशन एंड डिग्री मैंने अब तक इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर कई चीज़ें कमियां महसूस हो रही थी कि मुझे पता ये नहीं चल पा रहा था कि एक्चुअल में कहाँ जाना चाहिए, क्या चीज़ों में क्या बेहतर हो सकता है। धीरे धीरे जब मैं इन चीज़ों में गया तो मुझे आइडिया मिला कि ये सब चीज़ें आज के दौर पे बहुत यूज़फुल है। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं अपने करियर काउंसलिंग में, जब मैं रेगुलर बेसिस पे बच्चों को करियर गाइडेंस करता हूँ, तो कहीं ना कहीं इन डिग्रियों का मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है, उनको मैं अच्छे से गाइड कर पा रहा हूँ। और आने वाले समय मेरा एक टारगेट है 2030 तक की मिनिमम 1 लाख बच्चों को मुझे करियर गाइडेंस करना है, और स्पेशली गोंडी जैसे एरिया से, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 लाख बच्चों की आबादी है जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो 1 लाख का अगर टारगेट रखता हूँ तो आने वाले इंशाल्लाह 15-20 सालों में वो टारगेट कहीं ना कहीं अचीव होगा। और ऐसे कई महाराष्ट्र रत्न और कैसे ही भारत रत्न पुरस्कार यहां से निकलेंगे। और कुछ बातें और भी मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। ये जर्नी सिर्फ ये नहीं कि मेरे वजह से हुआ है, इसमें कई लोगों का अहम योगदान है। जैसे मेरे बाजू में जावेद सर और जमीर भाई है, मैं कुछ बातें यहां भी रखना चाहता हूं। मैं पहले जावेद सर के बारे में कुछ बात बोलना चाहता हूं कि ये जर्नी जो 3 सालों में 4 सालों में मुझे अचीवमेंट मिला है, इसके पीछे कई ऐसे लोग होते हैं जो बैक में रह के आपके लिए मदद करते हैं। जैसे मैं करियर गाइडेंस करता हूं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि मुझे जगह कहाँ मिलेगी, सपोर्ट कैसा मिलेगा। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आप जब मेहनत करते हो तो आपको डीमोटिवेशन होता है, लेकिन जावेद सर जैसे बड़े भाई जो हमेशा हर चीज के लिए मुझे सपोर्ट करते गए, तो कहीं ना कहीं इस पुरस्कार में जावेद सर का एक बहुत अहम योगदान है। दूसरा योगदान मैं जमीर भाई का भी मानता हूं, इसलिए कि लास्ट 3 इयर्स में मैंने अब तक जितने भी बच्चों के लिए या किसी स्कॉलरशिप के लिए, एजुकेशन के किसी भी मामले में अगर मैंने जमीर भाई से बात रखी है तो उन्होंने कभी ना नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ कितना चाहिए सर, सिर्फ आप बताइए, वो एजुकेशन के लिए हमेशा तैयार है। तो हमें जावेद सर जैसे और जमीर भाई जैसे कई और लोगों की जरूरत है जो मेरे जैसे लोगों को निकाल सके मार्केट में, और ये इंशाल्लाह होगा। अगर ऐसे लोगों का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हम लोग और भी ऐसे लोग मिलेंगे और ऐसे कई रत्न पुरस्कार अपने इस एरिया से निकलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना अपना आईना बदलना पड़ेगा। जब तक हम अपना नजरिया सोचने का और देखने का नहीं बदलेंगे, तब तक हम लोग अच्छे लोगों के बारे में सोच नहीं सकते। और मेरा ऐसा मानना है कि आप नेगेटिविटी या नेगेटिव लोगों के बारे में ज्यादा सोचने से बेहतर है सोसाइटी में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचो, तो नेगेटिविटी अपने आप चली आएगी। मुझे गलत लोगों को नहीं सुधारना, जितने बचे सुधरे हुए उनको सुधारना, और ये आगे जाके गलत लोगों को अपने आप सुधार देंगे। तो हम लोग ऐसे लोगों की जरूरत है, और कहीं ना कहीं ऐसे कई लोग हैं सोसाइटी में जो बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। अभी मैं ऐसे कई एग्जांपल गिना सकता हूँ कि अपने इसी गवंडी से पायलट्स बने हैं, कई ऐसे जो IITians बने, कई ऐसे जो NDA पे गए हैं, कई ऐसे आर्मी के बड़े पोजीशन तक जा चुके, पुलिस के कई ऑफिसर तक जा चुके, MPSC के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर उप जिलाधिकारी तौर पर अपॉइंट हुए हैं। तो ये वही गवंडी है जिसका नाम खराब किया जाता है, लेकिन ऐसे कई स्टूडेंट है जो इसके ऊपर अपना एक योगदान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं गोंडी का नाम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी डिसीजन लेते हो, आप अपने इंटरेस्ट बेस पर लो, अपने एम बेस पर लो, अपने अट्रैक्शन बेस पर लो। आपको डेली जिंदगी में जो चीज ज्यादा पसंद है उसके बेसिस पे अपना करियर डिसाइड करें, और करियर डिसाइड करने के लिए आप 10th और 12th का इंतजार ना करें। आप उससे पहले ही अपने बारे में सोच ली कि मेरे अंदर हिडन पोटेंशियल क्या है, मेरी पर्सनालिटी क्या है। इसके आधार पर आप काउंसलर या जो अपने टीचर्स है उनके थ्रू या हमारे थ्रू भी ये आप काउंसलिंग करके एक प्रॉपर गाइडेंस लेकर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर आप जा सकते हो। तो उसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं और ऐसे कई लोग हमसे जुड़े भी है। तो मैं स्टूडेंट से यही चाहूंगा कि 10th और 12th के बाद अपनी जो सोच है ना वो ब्रॉड कर दे, एकदम दूर तक लेके जाए। ये ना सोचे पैसे का प्रॉब्लम है इसलिए आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, ये दौर जा चुका है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर स्टूडियसपन है, आप एक मेरिट स्टूडेंट हो, आप एक फ्रेंड में आइए। जमीर भाई जैसे, जावेद सर जैसे ऐसे कई लोग हैं जो आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार है। बस आप पहले अपना हौसला दिखा के बाहर तो आइए। ऐसा सपोर्ट करने के लिए बहुत से लोग हैं यहाँ पर। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि हम गोंडी को हमेशा एक नेगेटिव नजरिए से देखते हैं, तो आज समय आ चुका है
कि हम सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को अपने एक आइडियल टीचर्स, आइडियल समाज सेवक और आइडियल बेहतर इंसान ढूंढने का वक्त आ चुका है। अगर आपने एक अच्छे आइडियल को नहीं चुना तो आने वाले समय में आप भ्रष्टाचारी और लालची लोगों को ही अपना लीडर बनाओगे। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे आइडियल की ज़रूरत है जो सोसाइटी में चेंज ला सके। तो हमें आइडियल बनाने के लिए हमें पहले अपने आप में सोचना पड़ेगा कि हम एक्चुअल में कितने अच्छे हैं। अगर हमारे अंदर कोई छोटी भी अच्छाई अगर प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं हम ऐसे आइडियल को ढूंढेंगे और उनको रिप्रेजेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके ये देश को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि गोंडी जैसे एरिया में, मैं सभी के बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे नेता या समाज सेवक, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनके नाम बहुत खराब है और कहीं ना कहीं हम उनको अपना लीडर मान के चल रहे हैं, जो कि सोसाइटी में या एजुकेशन में कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। तो ये वक्त आ गया कि हमें एक सही लोगों को चूज करना है, सही इंसान को देखना है और उनको हमें अपना नेता बनाना है, ताकि वो एजुकेशन पे खर्चा करे और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझे। और आज हमारी हालत ऐसी हो चुकी है कि टीचर्स की इंपॉर्टेंस टोटली खत्म हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर को हम अपना लीडर बना के बैठे हुए हैं। हम देखते हैं कि हम ऐसे नेता को लीडर बनाए हैं जिसके अंदर हमारी कौम को, हमारे लोगों को चेंज करने की कोई एक सलाहियत ही नहीं है। तो हमें पढ़े लिखों को आगे लाना होगा। और इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहां पर आज भी जो वहां के चांसलर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ देश के प्रेसिडेंट होते हैं, वहां पर चांसलर होते हैं। तो चांसलर की जो वैल्यू होती है जर्मनी में, सेम वैल्यू वहां के टीचर्स की होती है। मतलब अगर चांसलर को एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल रहा है तो उतना ही या उससे ज्यादा अमाउंट वहां पर जर्मनी में टीचर्स को मिलता है, क्योंकि उनके यहाँ पर एक स्लोगन है कि एक टीचर पूरी सोसाइटी को बनाता है, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, ऐसे कई सिस्टम्स आते हैं। तो उन्होंने टीचर्स को इतना इंपॉर्टेंस दिया, इसलिए वो देश आज पूरे वर्ल्ड में डेवलप्ड है। और आज हमारे देश में टीचर्स आइडियल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स को, हम टीचर्स को एक ऐसा आइडियल ढूंढना होगा जो हमारी सोसाइटी को चेंज कर सके, और वो आइडियल हमारे सोसाइटी में प्रेजेंट है, बस हमें ढूंढना है। थैंक यू। देखिए, ये एक इंग्लिश की एक कहावत है जिस पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि व्हेन यू फोकस ऑन शिट ग्रो, व्हेन यू फोकस ऑन यू ग्रो। मतलब जब आप बुराई पे ध्यान दोगे तो बुराई बढ़ेगी, बुराई की बात करोगे तो चारों तरफ बुराई की बात होगी, और जब आप खुद पे ध्यान दोगे तो आप आगे बढ़ोगे, जब आप अच्छाई पे ध्यान दोगे तो अच्छाई आगे बढ़ेगी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन हम सिर्फ फोकस करते हैं कि जो गोवंडी में अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी चीज़ एक साथ नहीं दिखती है, कोई भी बदलाव एक ही बार नहीं आता, उसके लिए समय लगता है। आज आलम सर, जावेद सर के साथ मिलके 3-4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, और हमने एजुकेशन में जब काम करना शुरू किया तो हमने एक मशवरा किया कि किस तरह से हम एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। तो आलम सर से, जावेद सर से एक मशवरा मिला कि क्यों ना हम एजुकेशन में कंपटीशन लेकर आए। हमने 4 साल पहले जब बच्चों को अवार्ड देना शुरू किया, जो बच्चे मेरिट में आते थे, जो बच्चे 90+ परसेंटेज लेकर आते थे, तो हमने ऐलान किया कि हम उन्हें 50,000 इनाम देंगे। जब हमने शुरुआत की थी तो मुझे लगता है कि तब 3 बच्चे मेरिट में आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर 17 बच्चे, मतलब 10th और 12 मिला के 17 बच्चे मेरिट में आए थे। मतलब 4 साल पहले 3 बच्चे थे और 4 साल बाद 17 बच्चे। तो ये जो काम है, ये काम बहुत ज़रूरी है, और ये काम धीरे धीरे ही होता। हम इसी तरह से काम करते रहेंगे, और मुझे लगता है कि 2-4 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके गोवंडी से 50 बच्चे मेरिट में आएंगे, और हर साल कुछ बच्चे डॉक्टर बनेंगे, कुछ बच्चे इंजीनियर बनेंगे, कुछ बच्चे प्रोफेसर बनेंगे। क्योंकि अब हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो आलम सर जैसे हैं, जावेद सर जैसे लोग हैं, और आलम सर के आज इस पुरस्कार लाने की खुशी में हम और हमारी टीम आज ये ऐलान करती है कि इस साल जो भी बच्चे मेरिट में आएंगे, जो गोवंडी का सबसे टॉपर बच्चा होगा, जो बच्चा 12th में और 10th में सबसे ज़्यादा बच्चे जो टॉप करेंगे, जो बच्चे टॉप करेंगे उन्हें हम 2 लाख रुपए इनाम देंगे। और जो बच्चे
काउंसलिंग चाहते हैं उनको हम फ्री में काउंसलिंग देंगे। जो बच्चे 10वीं और 12वीं के बाद उन्हें आगे क्या करना है, उन्हें अगर नहीं पता, उनके पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है, तो आलम सर से, जावेद सर से और हमारे कुछ और साथी है, उनके साथ मिलकर हम उनकी काउंसलिंग करेंगे और हम इस गोवंडी को आगे लेके जाने में पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा एक बिलीव है कि हमारा नाम आग बुझाने वालों में आए, आग लगाने वालों में नहीं आए। किसी को यही लगता है कि ये सब चीज़ें जो है वो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत नहीं है। लास्ट 2 इयर्स पहले मेरे मम्मी का डेथ हो गया और मैं उनके इंतकाल के पहले बहुत नर्वस था, परेशान था। माँ होती है, वो सब चीज़ पता चल जाती। मेरे अम्मी ने मुझे बुला के पूछा कि बेटा क्या है, क्यों इतना परेशान है? तो मैंने उनसे सारी चीज़ें बताई कि ऐसा ऐसा है इलेक्शन का मामला। तो मेरे अम्मी ने मुझे एक बात जो कही थी, मुझे आज भी याद है और मैं हमेशा वो बात याद रखूँगा। मेरे अम्मी ने मुझे कहा था कि बेटा नगर सेवक बनना ज़रूरी नहीं है, अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। मुझे कोई चीज़ की लालच नहीं है। अगर जनता चाहेगी, अगर लोग चाहेंगे, तो मैं आगे जाके नगर सेवक का इलेक्शन लड़ूंगा और ये चीज़ मेरे लिए सिर्फ एक खिदमत का पार्ट है। मैं ऐसे लोगों की सेवा के लिए ही सोचता हूँ कि इसमें जाऊँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक अच्छी टीम है, मेरे पास अच्छे भाई है जो मुझे सलाह देते रहते हैं। और कोई भी चीज़ हम आज जो कर पाते हैं उसके लिए ज़रूरी है एक अच्छी टीम। एक कहावत है कि गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री हो, उसके सलाहकार अच्छा होना चाहिए। हमने सबसे पहले अच्छे सलाहकार बनाए हैं। आलम सर, जावेद सर जैसे हमारे पास सलाहकार है जो हमें हमेशा अच्छी सलाह देते हैं। हमेशा आलम सर का फ़ोन आता है, जावेद सर का फ़ोन आता है कि भाई ऐसा ऐसा एक ये है, करना चाहिए एजुकेशन में, आपकी क्या राय है? हमें हेल्थ में ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि दिन भर अगर ये लोग अपने कारोबार से फ्री होते हैं तो दिन भर बैठ के स्कीम ही बनाते हैं कि गोवंडी के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं दोनों का एहसानमंद हूँ कि वो हमारी सोसाइटी के लिए, गोवंडी के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत सोचते हैं। और देखिए, कुछ भी बनना ज़रूरी नहीं है, अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। अगर दिल में लोगों की सेवा का भाव हो तो ऊपर वाला खुद आपको आगे लेके जाएगा, लेकिन उसके लिए बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ की ज़रूरत होती है। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि अगर मैं एक अच्छा लीडर और एक अच्छा नगर सेवक बन पाऊँगा तो वो मुझे आगे लेके जाए। मैं अगर ईमानदारी से काम कर सकता हूँ तो वो मुझे आगे लेके जाए। हमारा एक बहुत बड़ा विजन है, हमारे पास एक प्लानिंग है। उस प्लानिंग के तहत हम चाहते हैं कि हम गोवंडी को डेवलप करें, उसे आगे लेके जाए। मैं ये सब काम कर पाऊँगा अगर ये सब टीम मेरे साथ रहेगी तो, और इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे अगर यहाँ के लोगों ने मुझे मौका दिया तो।